अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका भाई जहाक तनवीर आप सब का इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नायक को जो क़तर में बुलाया गया है दावा के काम के लिए। और फिर उसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस, फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप जो है पोस्ट चल रही हैं कि क़तर में जो है इस्लाम का बोलबाला हो रहा है, लोग इमोशनल हुए हुए हैं इस चीज़ को लेकर। और जो है अज़ान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, कुछ इस तरह से वीडियोस आ रही हैं कि जैसे नमाज का टाइम हुआ, बंदा घड़ी देख रहा है, बोल रहा है 2 मिनट्स के बाद आएंगे हम। और फिर ये बताया जा रहा है कि भाई इस्लामिक वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, और जो है शराब को बैन कर दिया गया है। और जो है लोग जो है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह की तरह जो है लोग जो है कसीर तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग मुसलमान हो रहे हैं, कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। बहरहाल पब्लिक जो है बहुत इमोशनल है। खैर, इस चीज़ में जो है मैं पब्लिक को दोषी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी की खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ। अब क्या करें, मतलब पब्लिक है ही इमोशनल, आवाम होती ही है इमोशनल। ठीक है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है इमोशनल हो जाते हैं। खैर, हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक फितरी चीज़ होती है, चाहे वो यहूदी मज़हब का मानने वाला हो, हिंदू हो, कि मुसलमान हो, कि क्रिश्चियन हो, जो भी मज़हब का वो मानने वाला हो, जब वो देखता है कि उसके मज़हब का बोलबाला हो रहा है और उसके मज़हब को प्राउडली जो है प्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है वो भी जो है इस तरह से इमोशनल हो जाता है। तो हम जो है आवाम को दोषी नहीं ठहराएंगे, मगर यहाँ पर चंद चीज़ें समझने की हमको बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर सिचुएशन में इमोशनल रिएक्शंस देना, ओवर एक्साइटेड हो जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी जब ये चीज़ें देख रहे हैं लोग, जो है देखते ही जो है पहले आगे, भाई क़तर के अंदर जो है, भाई क़तर के अंदर माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए आप क़तर में कैसा आ रहा भाई। जो ये पब्लिक इमोशनल हो रही है ना, इसमें बड़ा मसला है, जो एक्साइटेड हो रही है। ठीक है, आपको याद होगा 2 साल पहले रमज़ान में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है रियासत मदीना में जो है उर्दूरुल ड्रामा चलाया गया था। ठीक है, उर्दूरुल ड्रामा पीटीवी पर, नेशनल टेलीविज़न पर जो है उर्दूरुल ड्रामा चलाया गया था। नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी वो पहले से मौजूद था, बाद में जो है इसको इस पर चलाया गया था, टीवी पर, नेशनल टेलीविज़न पर, रमज़ान के महीने में। ठीक है, रोज़ लोग जो है रोज़ा नमाज छोड़कर, तरावी सब छोड़कर जो है, अच्छा पढ़ने वाले वो भी पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ जो है नेकी, और ये भी नेकी समझ के जो है उस प्रोग्राम को देख रहे थे, उर्दूरुल ड्रामा को। उस टाइम पर भी जब हम पोस्टें लगा रहे थे ना कि भाई इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग कह रहे थे तुम जल रहे हो और तुमको जो है ना खुन्नस है तुर्कियों से, ये है वो है। अब अवाम का मसला यही है। तो उस टाइम पर भी आपको याद होगा जब ये उर्दूरुल ड्रामा चल रहा था, लोग जो है ऐसे ही ओवर एक्साइटेड थे। हद तो ये हो गई थी कि चिप्स के पैकेटों के ऊपर, ठीक है, होटलों के नाम तक लोगों ने उर्तुरुल रखा, उर्तुरुल मंदी, उर्तुरुल बिरयानी। ठीक है, ये हद हो गई थी। 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पे 2020 में जब ये चल रहा था ना उर्तुरुल का, तो एक अजीब क्रेज, टोपियां और तुरुल की चल रही हैं। लोग जो है या पाकिस्तानी जो है वो तुर्की जा रहे हैं, जाकर जो वो उर्तुरुल की मज़ार पर जा रहे हैं, उसके कपड़े पहन रहे हैं। एक अजीब हद तो ये हो गई, इमरान खान जो है पठान, उसको अपनी एंसेस्ट्री छोड़कर उसको तुर्कियों में जो है अपनी एंसेस्ट्री नज़र आ गई। ठीक है, ये हद हो गई, ये हद हो गई। उसके बाद तो भाई ऐसा चला, ऐसा चला, फिर उसके बाद पूरे पीरान ठंडे पड़ गए। ठीक है, वो पीरा निकलते हैं ना मुहर्रम में, फिर ले जाके उसको ठंडे कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है उर्तुरुल का क्रेज चला, ठंडे पड़ गए पूरे। हद तो ये हो गई थी उस टाइम पर, लोग जो है ये कह रहे थे कि 2023 में उर्दुगान की हुकूमत आने वाली है, खिलाफत आने वाली है, मक्का मदीना जो है तुर्कियों के हाथ में जाने वाला है। एक अजीब किस्म का जो है इन्फ्लुएंस ऑपरेशन आपने देखा कि पाकिस्तान से खासतौर पर ये चला, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ देख के दंग हो जाता था मैं कि भाई लोगों की अकल कहाँ है, कहाँ घास चरने गई है लोगों की अकल। लोगों को इतना भी शऊर नहीं है। अच्छा, जाहिल तो जाहिल छोड़िए, पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग, वो लोग भी इस तरह की बातों में आ रहे थे कि भाई 2023 में खिलाफत आने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अगर उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा भी बोल देंगे भाई ऐसा नहीं होगा, भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं है ये चीज़, अब किधर कौन से इमोशंस में बहे जा रहे हो, जल के बोल रहे हैं, खुंदा से तुम लोगों को जो है तुर्कियों से ठीक है। तो इस तरह के जो है उस टाइम पे लोग बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है उर्दुगान साहब का भी क्रेज़ ख़त्म हुआ।
आप यूट्यूब पे जाके देखिए, हर मौलवी, पाकिस्तानी मौलवी जो है उर्दुगान की कसीदे पढ़ा हुआ है। मुफ्ती तारिक मसूद को उठा के देख लीजिए आप, तारिक जमील को उठा के देख लीजिए आप जो है वहाँ पे इसरार अहमद का तो खैर वो है ही, वो पुरानी क्लिपें लगा लगा कर जो है लोग चलाते हैं ये। तो हर एक की ज़ुबान पर उर्दुगान 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 उर्दुगान। हद तो ये हो गई कि भाई हमारे हैदराबाद में मीलाद के जुलूसों में उर्दुगान की तस्वीरें, बताओ, ये हद हो गई थी। मर्द मुजाहिद है वो है ये, अब तो उतना क्रेज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उर्दुगान साहब भी ठंडे पड़ गए हैं अभी, ठीक है। और इसराइल के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं, और फिर एमबीएस के सामने आकर उन्होंने अय्याप्पा किया कि भाई ठीक है, हमको मतलब माफ़ कर दो, जो है जो भी हुआ है कशोगी वगैरह का मामला जो भी था, ठीक है, माफ़ कर दो इस चीज़ को, हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। और फिर जो है वो नॉर्मल हो गया सारा। अब उसके बाद जो है फिर वो इमरान खान का अलग क्रेज़ चला भाई। इमरान खान का क्या क्रेज़ चला, यूएन में जाके जो स्पीच दी, भाई क्या स्पीच दिया भाई इमरान खान, वाकई में भाई क्या लीडर है इमरान खान, क्या लीडर है इमरान खान। जिसके मुंह पे देखो उसके मुंह पे यही चर्चा, क्या लीडर है इमरान खान, क्या लीडर है इमरान खान। यूएन में स्पीच दे दिया, किसके खिलाफ? आरएसएस के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ। ये बेवकूफ़ लोगों को ये पता नहीं है कि पीछे से जो यूएस की जो डेमोक्रेट और लेफ्ट लॉबी थी, उन्होंने इमरान खान को एज ए पपेट इस्तेमाल किया, ठीक है, एज ए पपेट इमरान खान को उन्होंने इस्तेमाल किया। इमरान खान को चढ़ा के लेके आ गए वहाँ पे। अब आप बताएं, यूएस के कितने जराइम नहीं हैं इराक़ के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर, मगर इस्लामोफोबिया की जो बिल थी वो इंडिया के नाम पे फाड़ना था उनको। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया जो इंडिपेंडेंटली इकोनॉमिकली इतना जो माशाल्लाह स्ट्रांग हो रहा है, और फिर जो है आपने देखा रिसेंटली G20 के अंदर, फिर G20 की प्रेसिडेंसी भी जो है इंडिया को मिली है अभी, तो ये जो है बहुत सारे लोगों को नहीं जम रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उनके अब इंडिया के नाम पर वो इस्लामोफोबिया की पर्ची फाड़ेंगे, इंडिया के नाम पर जो है माइनॉरिटी ऑपरेशन के नाम पर, मुस्लिम जेनोसाइड के नाम पर। यही अल जज़ीरा कतर का ये मुस्लिम जेनोसाइड की खबरें चलाया था। तो अब मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये भी जब चला था इमरान खान का, तो पब्लिक ऐसे ही क्रेज हो गई थी, जिस तरह से अब कतर के ये फीफा को ये सब सारी चीज़ें देखकर जो है सॉरी थोड़ा सा मुझे कॉल आ गया था। तो अब जो पब्लिक जैसे यानी एक्साइटेड है कतर, फीफा वगैरह ये सारी चीज़ें देखकर, सेम इसी तरीके से लोग जो है उस टाइम पर भी जो है इमोशनल हो गए थे। इमरान खान की जो यूएन की स्पीच है, ये यूएन की स्पीच देखकर भी जो है लोग इमोशनल हो गए थे, जज्बाती हो गए थे। और फिर जो है इमरान खान के कसीदे आज भी पढ़ते हैं लोग, आज भी बहुत सारे लोग इमरान खान के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। उनको पता नहीं है कि लेफ्ट लॉबी ने किस तरह से इमरान खान को इस्तेमाल किया, ठीक है, और फिर किस तरह से अपने काम इमरान खान से करवाए। इमरान खान जस्ट एक पपेट था, उसको बस इस्तेमाल किया गया और फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। तो बहरहाल उस टाइम पर भी अवाम जो है खुश थी। फिर उसके बाद तालिबान का जब मसला हुआ तो आपको याद होगा कि फ़तेह मक्का का दौर याद आ गया। अच्छा, इमरान खान की जो यूएन की स्पीच थी उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे इख्वानी जो उलेमा हैं, जैसे उलेमा तो नहीं बल्कि जो प्रीचर्स हैं, जैसे कि उमर सिल्मी वगैरह, इन लोगों ने यहाँ तक कहा कि इमरान खान की जो तकरीर है, इमरान खान जो है ये क्या कहते हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी खिलाफत वापस लाने वाला है। तकरीरें हैं भाई, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए आप लोग। तो इस हद तक क्रेज चला इमरान खान का। फिर उसके बाद क्या हुआ, तालिबान। तालिबान जब आया तो भाई पब्लिक के जहनों में यही कि फ़तेह मक्का का दौर याद आ गया, फ़तेह मक्का का जो है वो मंज़र याद आ गया कि किस तरह 20 साल के बाद तालिबान ने वापस अपनी हुकूमत ले ली। इनको ये पता नहीं पीछे क्या चला। पिछले जो है 8-10 साल से जो चल रहा था कि भाई मुल्ला बिरादर जो था जेल में अमेरिका की, वहाँ से उठाया, फिर पाकिस्तान उसको लाया गया, फिर वहाँ से फिर उसको कतर ले जाया गया, फिर कतर में इनका ऑफिस खोला गया, फिर वहाँ से लॉबिंग हुई, फिर उसके बाद जो पूरी लॉबिंग चली, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, आते ही इन्होंने जो है सीधा पूरा हथियार वथियार छोड़ के निकल गए वहाँ से। अब लोग कह रहे हैं भाई ये जो है फ़तेह मक्का का दौर याद आ गया, वो आ गया, ये आ गया। अजीब अवाम है, सीरियसली अजीब आवाम है। अच्छा, उस टाइम पे भी हम जब बोल रहे थे कि भाई ये सब कुछ नहीं है, आप लोग खामखा के जो है ये चीज़ों में पढ़ रहे हो, जल के बोल रहे हैं, जल के बोल रहे हैं। अरे बहुत सारे लोग तो मुझे फेसबुक के कमेंटों में कहते हैं कि तू मुर्तद है, तू काफिर है,
तू जो है यहूदी है, तू आरएसएस का एजेंट है, तू जो है बीजेपी का एजेंट है, इसराइल का एजेंट है। मैं यही बोलता हूँ कि भाई ना जन्नत तुम्हारे हाथ में है ना जहन्नम तुम्हारे हाथ में है। जन्नत और जहन्नम का मालिक अल्लाह है। यही तय करेगा, अल्लाह ही तय करेगा किसको जहन्नम में डालना है, किसको जन्नत में डालना है। और इन्नमल आमाल बिन्निया, ये हदीस है, सबसे पहली हदीस जो है इन्नमल आमाल बिन्निया, हर इंसान की जो है नीयत पर जो है उसके अमाल होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें लोग जो है समझते नहीं है, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, बहुत जल्दी। अब जो समझाने जाता है उल्टा ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक है। तो ये तालिबान का भी जब मसला चला, लोगों को पता नहीं है तालिबान असल में पीछे से है क्या चीज़। ठीक है, पीछे से है क्या तालिबान, तालिबान है क्या। आपको पता है 1980s 90s से तालिबान का जो बहुत बड़ा बिजनेस है वो है नारकोटिक्स। कभी इसके बारे में रिसर्च करिए। तालिबान और अफगानिस्तान का बहुत बड़ा रेवेन्यू नारकोटिक्स है। आर्म्स जो स्मगल होते हैं उसमें नारकोटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अब कैसे चलाएंगे, कंट्री कैसे चलाएंगे। उनका जो सबसे बड़ा जो यानी एसेट है वो है ओपियम, नारकोटिक्स। पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो पाकिस्तान और ये पाकिस्तान जो इन्वॉल्व हुआ तालिबान के साथ, तालिबान को जो ट्रेन किया इन्होंने, फिर चेचन रेबल्स को इन्होंने ट्रेन किया, खैर वो अलग स्टोरी है। मगर तालिबान को जो इन्होंने ट्रेन किया बाकायदा, पाकिस्तान के अंदर जो देवबंदी मदरसे हैं पेशावर के अंदर, दारुल उलूम हक्कानिया, इसके अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क का है, इसको लाके बाकायदा ट्रेन किया गया। क्यों? क्योंकि इनको वहां से ओपीएम का ट्रेड चाहिए था। आप इसके बारे में पूरी रिसर्च करिए, पढ़िए डिटेल में, आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये पूरा नारकोटिक्स नेटवर्क चलता है। पब्लिक को ये पता नहीं। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कंपेयर किससे कर रहे हैं, फतेह मक्का से। फतेह मक्का का दौर याद आ, अरे अजीब आवाम है भाई। जाहिल तो जाहिल छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जज्बाती चीज़ों में आ जाते हैं। ये देखकर जो है बहुत ही ताज्जुब होता है। अब ये चल रहा है भाई कतर का मसला, कतर कतर बियर बैन कर दिए, शराब बैन। अरे भाई शराब तो इंडिया के स्टेडियमों में भी बैन है, पता है आपको ये चीज़। स्टेडियम के अंदर शराब नहीं पी सकते आप, इंडिया के अंदर भी। और वेस्ट में भी जो है हार्ड ड्रिंक्स बैन है स्टेडियम के अंदर, बाहर जाके पियो। अब कतर के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि भाई बियर बैन है, शराब बैन है, अरे भाई मेरे कतर में मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं भाई कैंपों में तक जो है लोग कमरों के अंदर लाकर कैंपों के अंदर जो है शराब पीते हैं, शराब खुलेआम मिलती है कतर के अंदर। ठीक है। अब ये बस बता रहे हैं कि भाई स्टेडियम के बैन है। अरे स्टेडियम में तो इंडिया में भी बैन है शराब पीना। हाँ, वेस्ट में तो हार्ड ड्रिंक्स बैन है स्टेडियम के अंदर पीना। अब ये बस एक चला दिए और कह रहे हैं हमारे वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ हैं तो फिर बाहर भी बंद करो। बाहर भाई सऊदी अरब के अंदर देखो, बाहर भी बंद है अंदर भी बंद है। तो वैल्यूज़ अगर आपके हैं तो स्टेडियम में बंद कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई वैल्यूज़ है वैल्यूज़ है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अल जज़ीरा है ये बड़ा बड़ा ख़तरनाक चैनल है अल जज़ीरा। ये डबल रोल करता है, हर जगह डबल रोल करता है। ठीक है। अरबिक ऑडियंस के लिए एक अलग न्यूज़, इंग्लिश ऑडियंस के लिए अलग न्यूज़। ठीक है। अरबिक ऑडियंस के लिए बता रहे हैं कि जो है इजरायली जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने के जा रहा है कतरी, वो कतरी गुस्से में आके पलट गया, इंटरव्यू नहीं दूंगा। भाई क्या जबरदस्त जवाब दिया कतरी। अरे भाई इंग्लिश अल जजीरा देखो, पता चलेगा तुमको वहां पे क्या है। कतर इज वेलकम्ड इजराइलीज, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दोहा टू तेल अवीव टू दोहा। ये इंग्लिश में चल रहा है। अरेबिक में इसराइली को जो है धमकी दे दिया, पलट के चला गया। अरे भाई कौन सी दुनिया में जीते हैं लोग, समझ में नहीं आता। और फालतू के जज्बाती, फालतू के इमोशनल, बहुत इमोशनल है। गुस्ताव लेबॉन की जो है किताब है द क्राउड, इसके अंदर इसने कहा कि आवाम जो होती है ना, द क्राउड जो होती है आवाम, ये अपने एक बबल के अंदर बुलबुले में जीती है। और जो कहता है कि भाई तुम बुलबुले में जी रहे हो, तो लोग उल्टा उसको ही विलीफाई करते हैं, उसको ही विलन की तरह देखते हैं। तो मसला आवाम का ये है। और मगर मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जो लोग जो है देख रहे हैं ना, तो पैसिव ऑडियंस बहुत है। मेजॉरिटी जो होती है ये पैसिव ऑडियंस होती है। ये नेगेटिव कमेंट करने वाले, चिल्लाने वाले, चीखने वाले, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। ये कहीं इन्फ्लुएंस कर भी नहीं सकते, ये खुद की ज़िंदगी में खुद इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। खुद की ज़िंदगी में कोई इनका बड़ा जो है अचीवमेंट नहीं होता। तो ये ना खुद की ज़िंदगी में कोई इन्फ्लुएंस है, ना सोसाइटी पे इनका कोई इन्फ्लुएंस होता है। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ये ट्रोलर्स होते हैं, इनको तो बिल्कुल नज़रअंदाज करना है। मगर वाकई में जो पैसिव ऑडियंस होती है वो बड़े गौर से जो है चीज़ों को गौर करती है और सुनती है। तो मैं यही आप लोगों के सामने मैसेज लेके आया था। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें, इसको लेना चाहिए। मगर ये चीज़ें देखकर जो आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ये सही नहीं है। और मैं आपको एक आखिरी में एक और बात बता दूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि इख्वानुल मुस्लिमीन जो है, ये बड़ा ज़बरदस्त माइंड गेम यहाँ पर खेल रहा है। वो ये है कि एक तरफ जब सऊदी अरब को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हैलोवीन है, यहाँ पर जो है खुलेआम चीज़ें यानी कि इस्लाम पर यहाँ पर अमल नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ कतर को एज एन ऑल्टरनेट
मुस्लिम लीडरशिप की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, ऑल्टरनेट मुस्लिम लीडरशिप। तालिबान के ऊपर इन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। उर्दुगान पे इन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। ठीक है, इमरान खान को इन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। अब कतर को ये अल्टरनेट मुस्लिम लीडरशिप के तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है 2030 का, एक तो इकोनॉमिकली सऊदी अरब को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा जो है क्या कहते हैं, मॉडरेट इस्लाम की इन्होंने बात की थी 2017 के अंदर कि मैं मॉडरेट इस्लाम को वापस लाऊंगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब मॉडरेट इस्लाम आएगा, जब एक इंक्लूसिवनेस आएगा और मल्टीप्लुरलिज्म जब आएगा लोगों के अंदर, तो भाई ये जो इस्लामिज्म है, जिसकी बुनियाद पर जो बिजनेस है इन लोगों का, इखवान का या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का, ये बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस बिजनेस से बहुत सारी ऐसी तंजीमें और एजेंसियां हैं, ठीक है, अमेरिका, बरतानिया वगैरह में, फ्रांस वगैरह में, अलग अलग मुल्कों के अंदर एजेंसियां होती हैं, जिसका सर्वाइवल भी इनके एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि इस्लामिस्ट और इख्वान के एग्जिस्टेंस पर इनका सर्वाइवल होता है। तो जाहिर सी बात है, उनको वो मॉडरेट वाला इस्लाम नहीं चाहिए, उनको फंडामेंटलिस्ट और रेडिकल वाला ही इस्लाम चाहिए, वो ताकि ये इस्लाम रहे, फिर इनका भी सर्वाइवल रहे, इनका भी रहे, फिर एक प्रॉपर एक बिजनेस चलता रहे। तो ये इनके लिए बड़ा मसला है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग बाकायदा एक ऑल्टरनेट लीडरशिप के तौर पर इसको उभारा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई देखो, ये एक हो सकते हैं ये लीडर्स, यानी कि छोटा है कतर, कम आबादी है, उसके बावजूद भी देखो कितना स्ट्रांग स्टैंड ले रहा है, कितना स्ट्रांग बात कर रहा है, कितना जो है ब्लंटली बात कर रहा है। देखो मतलब एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एली कोहेन, इजरायली एक स्पाई हुआ करता था एली कोहेन, जो है कमाल अमीन साबित नाम से, ये सीरिया के अंदर गया और डिफेंस, वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर था उसका वो एडवाइज़र तक बन चुका था। बहुत लंबी स्टोरी है, आप विकिपीडिया पर जाके कभी पढ़ लीजिएगा एली कोहेन के बारे में। तो इसको बाकायदा जो है ना, इसका जब इमेज बूस्ट करना था सीरिया की आवाम के सामने, तो उन्होंने क्या किया, इसराइलियों ने बाकायदा एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी की, और क्या किया कि कुछ बंदे मरे तो कहा कि इसराइली मर गए, यहूदी मर गए, और सीरिया ने मारा। और फिर ये जो है किसके थ्रू हुआ, ये कमाल अमीन साबित के थ्रू हुआ, यानी कि उसका इमेज बूस्ट करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह से न्यूज़ फैलाई। भाई ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये इजरायलियों की चाल है, यहूदी की चाल है, उसकी चाल है, इसकी चाल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये नहीं बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जब आपको ये चीज़ें एविडेंट करके दिखाई जाती हैं, तो भाई कुछ ना कुछ इसमें चक्कर होता है। मैं यही कहता हूँ कि भाई आप जुडिशियस रहिए, आप जो है बिल्कुल यानी वाइस रहिए, कंपोज रहिए। हर छोटी बड़ी खबरें जो है उठते ही आप जो है भाई ज़बरदस्त, भाई ज़बरदस्त, ये एटीट्यूड आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जो है कंपोज रहिए, काम रहिए, बिल्कुल आप चीज़ों को जैसे लेना है वैसे लीजिए, और आप अपने असल जो इस्लाम है उस पर आप अमल करिए, कुरान हदीस वाला जो सही दीन है उस पर आप अमल करिए। और फिर हर 2 दिन में जो चमकती चीज़ आपके सामने आ रही है, कभी इमरान खान, कभी उर्दुगान, कभी उर्तुरुल, कभी जो है तालिबान, तो ये हर चमकने वाली चीज़ के पीछे भाई बोल के भागने से अच्छा है कि आप जो है क्या कहते हैं सही दिन पर अमल करिए। यही चीज़ लेके आया था आपके सामने, यही जो है मैं मैसेज लेके आपके सामने हाजिर हुआ था। अगर आपको इस तरह की मेरी बातों से बुरा लगता है तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, लोगों की ये इमोशनल रिएक्शंस और ये जो ओवर एक्साइटमेंट देखता हूँ तो मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, बड़ा तरस आता है कि भाई हकीकत लोगों को पता नहीं है, जो सामने नज़र आता है उस पर जज्बाती हो जाते हैं, उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं। बहरहाल ये चंद बातें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं। अगर आपको पसंद आई है तो आप जो है इस सोच को जो है आवाम तक पहुँचाइए कि जो है लोगों को खुल के सोचना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड सोचना चाहिए, और हर चमकने वाली चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।